नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बिहार में एनडीए की शानदार जीत पर देश भर में बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में भी बीजेपी कार्यालय पर बिहार जीत का जश्न देखने को मिला, जहां पर ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ता थिरकते हुए नाचते हुए नजर आए हैं। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। हमारे संवाददाता अनूप सिंह की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। तमाम जो यहाँ पर भारतीय जनता प्रदेश कार्यालय पर महिला विंग की बात करें या फिर यूथ की बात करें या फिर जो मेन बॉडीज की बात करें, सभी जो लोग हैं यहाँ पर जश्न का माहौल है, खुशी मना रहे हैं। ढोल नगाड़े के साथ में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो थिरकते नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बिहार में एक भाजपा की बयार चली और पहले जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही थी कि विपक्ष हमलावर था, कि विपक्ष किस तरीके से वहां पर जिस तरीके से अफवाहों का दौर था, लेकिन उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जिस तरीके से वहां पर माहौल बना। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। समीर जी, जिस तरीके से बिहार में एक विपक्ष का प्रोपेगेंडा था, एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि इस बार बदलाव की बयार है, लेकिन वहां बयार तो भाजपा की एनडीए की चली। देखिए, बिहार के अंदर बिहार की जनता ने राहुल गांधी और तेजस्वी के झूठ को नकार दिया है और मोदी जी के बातों पर भरोसा किया। मोदी जी ने जो विकास का विजन दिया था, जो तरक्की का विजन दिया था, जो सुशासन का विजन दिया था, उस पर जनता ने भरोसा किया है और बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। इस तरीके से माहौल बदला, आपने देखा था किस तरीके से वहां पर अफवाहें आ रही थी, चर्चाएं थी कि बदलाव का दौर है। तेजस्वी यादव बड़ा दावा कर रहे थे कि इस बार मुख्यमंत्री स्वयं रहेंगे। गठबंधन एक बार फिर से परास्त हुआ। देखिए, जिस प्रकार से वहाँ इलेक्शन मैनेजमेंट हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी ने उसको बखूबी उसको धरातल पर उतारा। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी हैं, उन्होंने धरातल पर आके काम किया। आदरणीय केशव जी ने काम किया, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने कैंपेन किया, मोदी जी ने कैंपेन किया, अमित शाह जी ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया और नीतीश कुमार का सुशासन का जो मंत्र था, उस मंत्र को बिहार की जनता ने उस पर भरोसा किया और इतनी बड़ी बहुमत के साथ जनता ने माननीय मोदी जी पर भरोसा व्यक्त किया। बिल्कुल, बिहार में जो जनता थी, जो भीड़ थी, तमाम जो लोग थे, प्रियंका जी, जो बिहार में भीड़ हो रही थी प्रधानमंत्री की संबोधन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जब रैलियां कर रहे थे, क्या वो भीड़ वोट में परिवर्तन हो गई, इसी वजह से एनडीए की सरकार बनी? देखिए, ये सैफरन सुनामी चल रही है और ये सत्य की जीत है, आत्मनिर्भर भारत की जीत है। जिस तरीके से निरंतर झूठ के बल पे ये लोग एक पुलिंदा बनाने का जो प्रयास कर रहे थे, जनता ने मैंडेट दे दिया है, सबके सामने है। और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आरजेडी का सुपड़ा साफ हुआ है, 2027 में उत्तर प्रदेश से समाजवादी का सुपड़ा साफ होगा। और जो लोग बकवास करते हैं ना पीडीए के नाम पे, मैं हूँ पिछड़े वर्ग से आती, क्या किया है इन्होंने पिछड़ों के लिए? सिर्फ प्रोपेगेंडा क्रिएट करने से, झूठ बोलने से जनता साफ है उसके सामने कि कौन योजनाओं का लाभ दे रहा है, कौन उनके हित के बारे में सोच रहा है। तो मैं समझती हूँ आदरणीय मोदी जी और योगी जी सबके दिल पे राज कर रहे हैं और ये हुजूम उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यानी लोकप्रियता मोदी और योगी की कम नहीं हो रही है? मुझे तो लगता है कि एकदम वास्ट स्केल पे बढ़ती ही जा रही है और आज तो ये जो लहर है वो देखने को मिल रही है, सुनामी लहर। बिल्कुल, सुनामी लहर है और लगातार जिस तरीके से तमाम जो रुझान आ रहे थे। मनीष जी हैं, मनीष शुक्ला जी से बात करेंगे। मनीष शुक्ला जी, आपसे एक मेरा सवाल है। बड़ी बड़ी जो पार्टियां थी वो जो चुनावी प्रचार हुए उसमें परास्त हो गई और जीरो पर आउट हो गई हैं बिहार में। देखिए, बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के सुशासन पर वोट दिया है, विकास पर वोट दिया है और जो जंगल राज के समर्थक थे उनको वोट की चोट से बाहर किया है। और ये केवल बिहार तक संदेश नहीं है, संदेश उत्तर प्रदेश तक आया है कि उनके जो सहपाठी हैं उत्तर प्रदेश में, जो प्रचार करने गए थे अखिलेश यादव, उनको भी संदेश दिया है कि 27 में 17 दोहराया जाएगा। क्योंकि जो डीएनए राजद और तेजस्वी का है वही डीएनए सपा और अखिलेश यादव का है।
वो भी माफियाओं के समर्थक, ये भी माफियाओं के समर्थक, वो भी गुंडों के समर्थक, ये भी गुंडों के समर्थक, वो भी विकास विरोधी, ये भी विकास विरोधी। 27 में उत्तर प्रदेश की जनता भी 17 का रिजल्ट जो दोहराएगी। एक सवाल आपसे है, अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो SIR है उसका जो है उसकी वजह से बिहार में परिवर्तन नहीं हो पाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, बिहार के परिणामों ने अखिलेश यादव को 2027 की आहट सुनाई पड़ रही है। अब वो जैसे चुनाव के पहले राहुल गांधी हरियाणा चिल्ला रहे थे, वैसे ही अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं। उनको पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में 27 में भी साइकिल पंचर होने वाली है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में भी बिहार जो जिस तरीके से एनडीए की पूर्ण बहुमत से या फिर वहां पर प्रचंड जीत हुई है, जिसका असर अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिलेगी। कैमरा हमजा के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर झांसी में जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इलाइट चौराहे पर जश्न मनाया, आतिशबाजी की है। बिहार में जिस तरह एनडीए को जीत मिली, इसको लेकर पूरा उत्साह फैला हुआ है। पीएम मोदी और जो सीएम योगी की मेहनत को लेकर के, अमित शाह की मेहनत को लेकर भाजपा उत्साहित है और उनका कहना है कि सीधे से जो है कि जिस तरह जो बिहार में जीत मिली, इनका अगला काफिला चलता रहेगा और अगले लोकसभा चुनाव में भी यही उम्मीद की जा रही है। मेरे ख्याल त्रिपाठी मुन्ना मुन्नी जानूंगा ये कैसी जीत किस मायने में देखें। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने की, उत्तर प्रदेश के तमाम जनमानस के तरफ से बिहार के मतदाता भाइयों का हम सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जो एक विकास की गंगा बिहार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बह रही थी, वो पुनः एक बार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनने पर पुनः विकास की गंगा बिहार में बहेगी और जो बिहार के छूटे काम हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो बिहार में पूरे होंगे और आने वाले समय में बिहार का संपूर्ण विकास होगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी। एक बार बिहार के मतदाता भाइयों का हम सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं और सरकार बनने की सभी लोगों को अपने तरफ से बधाई देते हैं। सीधा जिनका कहना है कि बिहार में जो हुआ है वो बहुत बड़ी जीत है और इस जीत को लेकर के अब आगे माना जा रहा है। मैं और दूसरे लोगों को जानना चाहूंगा कि किस नजर में देखते हैं जीत हुआ। देखिए, जीत जो है देशभक्ति की है, जीत राष्ट्रभक्ति की है, जीत जो है देश की एकता की है, देश विकास की है। क्योंकि जो रोल मॉडल उत्तर प्रदेश में चल रहा था, वही रोल मॉडल जो है बिहार में लागू हुआ। वहाँ पर भी योगी जी का जादू, वहाँ पर भी मोदी जी का जादू, वहाँ पर भी देश के विकास की बात और महिलाओं को जो आत्मसम्मान मिला, जो अपहरण, जो बलात्कार, जो हत्या, जो लूट, जो डकैती हुआ करती थी, उनको वहाँ पर पूरी तरीके से नीतीश जी ने समाप्त किया है। शराबबंदी को रोका है, देश की एकता को रोका है और अखिलेश यादव जैसे अप्पू पप्पू टप्पू को जो है बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है। देखिए, ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने करारा जवाब। अल्पसंख्यक मतदाता का बहुत जो है विभाजन हुआ और ये अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं। मैं देखिए अल्पसंख्यक दूसरी जानूंगा, आपकी नजर में देखते हैं बिहार में। देखिए, पूरा देश जो है वो मोदीमय है और मोदीमय का मतलब ये है कि मास्टर डेवलपमेंट इंडिया है। वहाँ जो है जंगल राज को खत्म किया है और ये जो जीत है वो सुशासन की जीत है। ये जो जीत है वो वहाँ के जो जंगल राज था, जो गुंडागर्दी थी, उसको खत्म किया गया है और उसकी ये जीत आप देख रहे हैं। ये 2047 के विकसित भारत को निर्माण करने की ये जीत है। तो जो भारत माता की जय ना बोलता हो, जो वंदे मातरम ना पढ़ता हो और जो लोगों को गुमराह करता हो, तो जनता ने ये सिखा दिया कि जो मछली पकड़ रहा है उसको मछली पकड़ने दो। बहुत आप क्या किस नजर में देखते हैं बिहार की जीत को? बिहार की जीत को सबसे पहले वहाँ के लोगों को मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुशासन की सरकार लाने का प्रयास किया है। पूर्व की जो पिछली बार जिस तरह से लोग दहशत में थे कि क्या हम पुरानी सरकार अगर ला देंगे तो क्या वही खौफ रहेगा जिसमें तेलाब से नहलाया जाता था, क्या बीच सड़क पे उठा लिया जाता था, क्या बेटी के शादियों में शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी। उस खौफ के देख के बिहार की जनता ने बाबा योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली सरकार को पुनः लाने के लिए सुशासन की सरकार को स्थापित किया है। उस जीत को जितनी भी बधाई दी जाए वहाँ के लोगों को वह कम है। उस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, पूरे भाजपा कार्यकर्ता हर वर्ग के, चाहे अल्पसंख्यक हों चाहे बहुसंख्यक हों, सभी उत्साहित हैं कि बिहार में किस तरह जीत हुई है और माना जा रहा है कि 200 सीटें पार हो जाएंगी और दावा कर रहे हैं। और भाजपा कार्यालय में किस तरह जश्न का माहौल बना हुआ है और ये जश्न का माहौल अभी चलता रहेगा। अभी दौड़ शुरू हुआ है। अब माना जा रहा है जैसे जैसे सीटें बढ़ेगी वैसे वैसे
और गोरखपुर में भी बीजेपी कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का जश्न मनाया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के बीच पटाखे भी फोड़े गए हैं और दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई गई। इस दौरान संवाददाता सुभाष गुप्ता ने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से खास बातचीत भी की है। बिहार में प्रचंड जीत को लेकर गोरखपुर के बीजेपी कार्यालय में भी जबरदस्त उत्साह है। यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े गए और ढोल नगाड़ों की धुन से मिठाइयां भी एक दूसरे को खिलाई गई। यहाँ पे बात करेंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह है, एमएलसी भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे। बीजेपी की जीत, इतनी प्रचंड जीत हुई है, सेंचुरी, डबल सेंचुरी का मामला आ गया है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी का कमाल है, जो बिहार में सुशासन के बल पर एक कमल खिलाने का और एनडीए की सरकार बनाने का काम हुआ है। मैं स्वयं 15-20 दिनों तक बेगूसराय में था और जब बेगूसराय और बछवाड़ा दोनों सीटों पर भी वहाँ की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी श्री दिलाई है। और इसलिए मैं वहाँ की जनता को भी और बिहार की जनता को भी गोरखपुर से हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने सुशासन को महत्व दिया है और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी क्या कहेंगे। योगी जी भी गए थे यहाँ से प्रचार करने, श्रेय किसको देंगे, मोदी या योगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और सभी राज्यों में योगी जी भी 18 जगहों पर उन्होंने रैलियां की, उसमें 16 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। हमारे सभी नेताओं का इसमें बड़ा योगदान है और अगर सबसे बड़ा कोई योगदान है तो बिहार की जनता जनार्दन का, जिन्होंने गुंडा राज और उस राज को याद करते हुए सुशासन को महत्व दे करके मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को प्रचंड बहुमत से जिताया है। SIR का खेल बता रहे हैं अखिलेश यादव, और 2027 जो है बिल्कुल नजदीक है, अब 1.5 साल की बात है। क्या कहेंगे, बता रहे हैं कि अब CCTV की तरफ PPTV काम करेगा, कहीं ना कहीं PDA फार्मूला को जो अगर रख कर और इसको रोकेंगे, कहीं ना कहीं जो SIR का खेल होने नहीं देंगे। अखिलेश यादव गए भी थे बिहार में, बहुत सारे जगहों पर उन्होंने जनसभाएं की हैं। नीतीश को तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने मिलकर के सभाएं की हैं और कह रहे थे कि मैं एनडीए को रोकने आया हूं, लेकिन जिन जिन चीजों पर अखिलेश यादव गए सभी चीजों पर एनडीए और आगे 2027 में भी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बताया कि इस बार जो प्रचंड जीत है वो कहीं ना कहीं जो है 27 का आगाज भी है और आने वाले दिनों में जो यूपी में चुनाव होने वाला है उनको इस बिहार के जीत का पूरा असर जो है यूपी में भी पड़ेगा। और आपको बताते चले, जीत का श्रेय उन्होंने बिहार की जनता के साथ साथ मोदी और योगी को भी दिया है। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर सपा से पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन ने एक तरफ जहां जीत की बधाई दी तो साथ ही तंज भी कस दिया, वहीं ST हसन ने इसे बीजेपी के मैनेजमेंट पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पहले तो मैं एनडीए के लोगों को मुबारकबाद पेश करूंगा। हम सियासी लोगों में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। दूसरा, जो बीजेपी का मैनेजमेंट है, माइक्रो लेवल का जो मैनेजमेंट है, वो उनका बहुत सारी पार्टियों से ज्यादा स्ट्रांग है और वो ओवर द टेबल भी मैनेजमेंट करते हैं और अंडर द टेबल मैनेजमेंट करते हैं। तो अंडर द टेबल जो मैनेजमेंट है वो हमें आपको दिखता नहीं, लेकिन वो बड़ा असरदार होता है। सिर्फ चुनाव इलेक्शन लड़ना नहीं होता है, इलेक्शन का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, कैसे लोगों के वोट काटे जाएं, कैसे पोलिंग के अंदर घपले करे जाएं और कैसे काउंटिंग में गड़बड़ी की जाए, वो मैनेजमेंट की भी एक्सपर्ट है बीजेपी। बहरहाल वो तो अब जीती ही है, 5 साल के लिए जीत गए, हम तो मुबारकबाद ही पेश करेंगे। और वहीं सहारनपुर में भी बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का जश्न देखने को मिला है। बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ढोल नगाड़ों के थाप पर थिरकते हुए नजर आए हैं। घंटाघर चौक और माहौल उत्साहपूर्वक ये रहा है। कार्यकर्ताओं में जीत को लेकर काफी खुशी और जोश भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं नगर विधायक
राजीव गुंबर ने कहा कि यह सिर्फ जीत नहीं है बल्कि गठबंधन की नीतियों की वजह है। साथ ही यह भी आरोप लगा दिया कि महागठबंधन नाम का चोर बिहार की जनता के सामने बेनकाब हो गया। ये जीत नहीं, ये उस गठबंधन को जो महागठबंधन के नाम से चोर गठबंधन इकट्ठा हुआ था, बिहार की जनता ने उन्हें संदेश देने का काम किया है कि अब इस देश की नागरिक जागरूक हो गए हैं। इस देश के नागरिक जागरूक हो गए, जनता जागरूक हो गई है। वो समझते हैं कि ये चारा चोर देश का भला करने वाले नहीं है। ये जो वोट चोरी का आरोप लगाते थे, इन सबको घर पहुंचाने का काम बिहार की जनता ने किया है। मैं बिहार की जनता को आभार व्यक्त करता हूँ, बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने देश में एक संदेश देने का काम किया कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, बिहार की जनता ने उस विकास की राह को चुना है और देश के अंदर नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का परचम। कानपुर देहात में स्वच्छ मिशन भारत को लेकर कदर पलीता लगाया जा रहा है। इस कदर की एक नजारा तो रसूलाबाद नगर पंचायत में देखने को मिला, जहां खुले में कूड़ा पड़े होने से भी एक तरफ जहां लोग बदबू से परेशान है, बीमारियों का डर है, और वहीं दूसरी ओर कूड़े में आग लगाए जाने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शिकायतों के बावजूद भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारे संवाददाता विशाल सिंह की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। रसूलाबाद नगर पंचायत का कूड़ा निस्तारण केंद्र देखकर आप दंग रह जाएंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को पलीता रसूलाबाद नगर पंचायत के जिम्मेदारों के द्वारा लगाया जा रहा है। हमारी मौजूदगी रसूलाबाद नगर पंचायत के सभासद रहीम नगर वार्ड नंबर 3 में है, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये कूड़ा का ढेर आज का नहीं, कई वर्षों का है और यहाँ पर जबकि नगर पंचायत के द्वारा कूड़ा निस्तारण केंद्र भी बनाया गया है, लेकिन निस्तारण केंद्र बनाने के बावजूद भी अभी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना है वो कागजों पर साकार कर रहे हैं। हकीकत देखकर आप दंग रह जाएंगे कि रसूलाबाद नगर पंचायत के लाखों करोड़ों रुपए का बजट आता है कूड़ा निस्तारण करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं रसूलाबाद नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों से निकाला हुआ कूड़ा रसूलाबाद के सभाधन निवादा के पास जो वार्ड है रहीम नगर, वहां पर डाला जा रहा है, बिजदन रोड पे डाला है, इसके बाद रसूलाबाद बिल्लौर मार्ग पे भी डाला जा रहा है। कई बात इस समस्या को लेकर जनता टीवी टीम ने जो नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी से उनसे वार्ता की। पूरे मामले पर उनका रटाया जवाब कि मामले संज्ञान में ही था, जांच कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से जो ढेर लगे हैं ये आप देख के दंग रह जाएंगे कि नगर पंचायत रसूलाबाद के जिम्मेदारों को इसका संज्ञान नहीं होगा। कहीं ना कहीं जिम्मेदार ही सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगा रहे हैं और पूरे मामले पर मीडिया कैमरे पर चुप्पी साध लेते हैं। कहीं ना कहीं सरकार के जो लाख दावे हैं उनका पलीता लगाने की जो तस्वीर है हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देख कर आप दंग रह जाएंगे। कूड़े के ढेर में लगी आग जिससे कहीं ना कहीं प्रदूषण को यानी कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि रसूलाबाद नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों की नींद कब टूटती है और कब जिले के उच्च अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन के सपना को जो साकार कागजों पर कर रहे हैं आखिर उनके लापरवाह जिम्मेदार अधिकारियों पर कौन सी कड़ी कार्रवाई करेंगे। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। Join